नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, मुर्गी पालन की जब बात आती है तो हमें वहां पर सवाल उत्पन्न होता है कि कौन सी मुर्गी का चुनाव हम करें कि जिससे हमें होने वाला मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। वैसे तो हमारे सामने बहुत से ऑप्शन आते हैं कि जिसमें गिरिराज हो, वनराज हो, ग्रामप्रिया हो, सातपुड़ा हो और उसके साथ RIR, डीपी क्रॉस, ब्लैक एस्ट्रोलॉब, BB380 सभी मुर्गियों का हम वहां पर चयन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मुर्गी का हम चुनाव कर रहे होंगे और कुछ बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा चुनाव वहां पर हमें नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो अंत तक देखिए। आपको वह 4 महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी कि जिनको ध्यान में रख के आप वहां पर मुर्गियों की खरीद कर सकते हैं। लेकिन 100% इन 4 बातों को ध्यान में रखने के बाद आपका मुर्गी पालन का फार्म आपको 100% साल भर में दुगना मुनाफा कमाकर दे सकता है। इसलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि देसी मुर्गी जो होती है वह मुर्गी सारे मुर्गियों से अच्छी क्यों होती है, जिसका पालन पोषण करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किस तरह से प्राप्त या हासिल कर सकते हैं। यह सारी बातें और जो 4 मुद्दे ध्यान से आप सुनेंगे उनका इस्तेमाल इम्प्लीमेंटेशन अगर आप आपके फार्म में करेंगे तो 100% दोस्तों आपका फार्म आपको दुगना मुनाफा साल भर में दे सकता है। दोस्तों, यह वीडियो विस्तृत है, अंत तक देखिए, कौन सी भी बात वहां पर मत छोड़िए, तो ही आपका होने वाला मुनाफा बढ़ सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिए। अभी तक नहीं किया होगा तो अभी लाइक कर दीजिए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालक भाइयों में भेजिए, जिससे कि यह वीडियो शेयर होगा और शेयर होने के साथ उनके भी ज्ञान में वहां पर बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कि वह भी अच्छी तरह से अच्छी नस्ल की मुर्गी का चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और उसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्सक्राइब हर बार रहता है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो मुर्गी पालन की हर एक जानकारी लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद वहां पर आपको एक सब्सक्राइब का लाल निशान दिखता होगा दोस्तों, उसको वहां पर टच करना है। उसको टच करने के बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक वहां पर घंटी आएंगी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन कर देंगे तो आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत मिल सकेगा दोस्तों, जिससे कि आपको मुर्गी पालन के बारे में जो कुछ जानकारी चाहिए अपडेटेड वह सब मिलती रहेगी। तो देखो दोस्तों, समस्या उत्पन्न होती है तो कमेंट सेक्शन का बेझिझक इस्तेमाल कीजिए, जिससे क्या होगा कि हर समस्या का आपको सॉल्यूशन आने वाली वीडियो के साथ मिल सकेगा। लेकिन अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब वहां पर कर लीजिए दोस्तों और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। तो देखो दोस्तों, मुर्गी पालन का जब फार्म हम वहां पर स्थापित करना चाहते हैं तो हमारा एक ही ख्याल होता है कि मुर्गी पालन से व्यवसाय से हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके। दोस्तों, इसमें कुछ हर्ज भी नहीं है कि मुनाफा कमाया जा सके। मेहनत अगर करेंगे तो मुनाफा वहां पर आपको मिलेगा ही। लेकिन अगर आप सही ब्रीड का चुनाव नहीं कर पाएंगे दोस्तों तो मुनाफा दूर दूर तक भी आपको नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा कि जिसका इस्तेमाल करके आप आपके मुर्गी पालन का फार्म 100% दुगना मुनाफे में ले जा सकते हैं। इसके लिए आज हम बात करेंगे दोस्तों देसी मुर्गी की। आप देसी मुर्गी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो वहां पर आपको जानकारी वहां पर देने वाला हूं या दिए जाने वाली है, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही वहां पर आशादायक होने वाली है। इसका आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम वहां पर 4 बातों का ध्यान करने वाले, उससे मेन पॉइंट जो है, तो पॉइंट नंबर 1 कि जो देसी मुर्गी होती है दोस्तों उसका मार्केट। देखो दोस्तों, जब हम मुर्गी पालन का फार्म स्थापित कर रहे हैं तो मुर्गी पालन का फार्म हमारा हो रहा है, तब हमें यह सोचना है कि हमारा मुर्गी पालन का फार्म अगर हमें सफल करना है, ज्यादा मुनाफे में लेकर जाना है, तो हमें एक ही बात सोचनी पड़ती है कि मुर्गी पालन का हमारा जो फार्म होता है क्या उस नस्ल को वहां पर उस ब्रीड को मार्केट में वैल्यू है या नहीं।
क्योंकि दोस्तों कितना भी अच्छा प्रोडक्शन लेंगे लेकिन मार्केट में उस चीज का वहां पर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कितना भी करो हमें मुनाफा नहीं हो सकता। अगर यही बात हम जानते हैं सोचते हैं दोस्तों तो वहां पर सही हमारी सोच है। क्योंकि दोस्तों अगर आप मार्केट में निकलेंगे तो आप देसी मुर्गी लेकर निकलेंगे दोस्तों, तो देसी मुर्गी का मार्केट कल भी था आज भी है और यहां से बढ़ते ही जा रहा है। क्योंकि दोस्तों यहां पर देसी मुर्गी जो होती है उसमें रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होती है, यानी रोगों के खिलाफ लड़ने की वहां पर जो ताकत है उसमें ज्यादा होने के कारण जो उसका सेवन करता है या उसके अंडों का सेवन करता है, अगर समझो सपोज करो कि हमने उनके जो देसी मुर्गी के अंडे खाए या चिकन खाया दोस्तों, तो हमारी भी रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है, रोगों के खिलाफ लड़ने की शक्ति बढ़ती है, जिससे कि हमें वहां पर बीमारियां होती नहीं है। इसलिए दोस्तों मुर्गी पालन के फार्म में अगर आपका फार्म देसी मुर्गी का हो तो 100% आपका फार्म आपको दुगना मुनाफा कमा कर दे सकता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सी भी फला जात की दूसरी वैरायटी ला लूं दोस्तों, तो आपको वहां पर सोचना पड़ेगा क्या इस नस्ल का मार्केट में कोई वजूद है, क्या इस नस्ल की मुर्गी का सेल आउट हो सकता है। अगर आपको आपका जवाब हां में मिले तो दोस्तों बेझिझक आप उस नस्ल का इस्तेमाल करके दुगना मुनाफा भी कमा सकते हैं, बशर्ते आपको सिर्फ मार्केट का टोटल नॉलेज लेना पड़ेगा। और दूसरी बात है दोस्तों कि देसी मुर्गे का मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, यानी कि देसी मुर्गी को आपको वहां पर बोल के बिकाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बिक जाती है, अपने आप आपको वहां पर वैल्यू मिल जाता है। और वहां पर दुनिया की कौन सी भी मुर्गी हो उससे देसी मुर्गी को मिलने वाला जो भाव होता है प्रति किलो दोस्तों, वह भाव दुगना आराम से आपको मिल जाता है। इसलिए दोस्तों मुर्गी पालन करने से पहले मार्केट जांच लो, परख लो और उसके बाद मुर्गी का ब्रीड का चुनाव करो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाओ। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, मुर्गी पर आने वाली बीमारियां और रोग प्रतिकारक क्षमता। तो देखो दोस्तों इसमें क्या है कि मुर्गी पर आने वाली बीमारियां, आपको तो एक बात पता है दोस्तों कि देसी मुर्गी वैसे तो सबसे कम वहां पर बीमारी आने वाली मुर्गी कहकर पहचानी जाती है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों रानीखेत की, या बात करेंगे वहां पर माटा बीमारी की, या बात करेंगे सीआरडी की, डायरिया की, कौन सी भी विश्व की बीमारी लो दोस्तों, उस बीमारी का वहां पर प्रतिकार करने की क्षमता हमारी देसी मुर्गी में होती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि दूसरी मुर्गियों के साथ अगर उसका कंपैरिजन करें दोस्तों, तो वह मुर्गी 50% तक वहां पर कम बीमार पड़ सकती है। इसका मतलब एक ही है दोस्तों कि अगर साल भर का हम टोटल टाइम फ्रेम पकड़े, अगर एक दूसरी वैरायटी की वहां पर मुर्गी 10 बार बीमार गिरती है तो यह मुर्गी सिर्फ 4 से लेकर 5 बार बीमार गिरेगी। इससे क्या हो सकता है दोस्तों कि 100% एक बात तो हो सकती है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हाई लेवल पर रह सकता है। अगर एक आध मुर्गी बीमार गिरेगी ही नहीं तो उससे मिलने वाला अंडों का प्रोडक्शन, उससे मिलने वाला चूजों का प्रोडक्शन, उससे मिलने वाला मीट का प्रोडक्शन यानी चिकन का प्रोडक्शन दोस्तों, हर इसमें वहां पर बढ़ोतरी होगी। और सोचो दोस्तों कि क्यों फिर आपका मुनाफा दुगना नहीं होगा, क्योंकि एक तो इस मुर्गी को यानी देसी मुर्गी को मिलने वाला भाव दुगना है, और उसके साथ साथ दोस्तों एक बात और है कि देसी मुर्गी बीमार नहीं गिरेगी तो अपने आप उससे निकलने वाला प्रोडक्शन हमें 1.5 गुना या दुगना मिल सकेगा। तो दोस्तों इसका एक ही मतलब है कि हम सब तरफ से प्लस है। हाँ एक बात है कि देसी मुर्गी का अंडों का प्रोडक्शन इतर मुर्गियों से यानी दूसरी मुर्गियों से वहां पर कम तरीन है, लेकिन बात सोचेंगे कि देसी मुर्गी अगर बीमार कम गिर रही होगी तो वहां पर उसका प्रोडक्शन तो लेवल अप हो जाएगा, और उसके साथ साथ दोस्तों उसका चिकन वहां पर जो है साइज बढ़ने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन उसकी जो साइज बढ़ती है, अगर हम वहां पर सपोज करें कि दूसरी मुर्गी के 2 किलो साइज हुई और हमारी देसी मुर्गी की वहां पर किलो से लेकर 1.25 किलो तक साइज हो गई, लेकिन दोस्तों वहां पर दूसरी मुर्गियों का मिलने वाला रेट 140 से लेकर 150 है और इस देसी मुर्गी को मिलने वाला रेट 500 है, यानी रेट में फर्क दुगना या 3 गुना तक भी होता है।
इसलिए दोस्तों की रोग प्रतिकारक क्षमता यानी कि रोगों के खिलाफ लड़ने की पावर या शक्ति की बात करेंगे दोस्तों, तो देसी मुर्गी के अलावा कोई भी उसका सानी नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सर्दियों के मौसम में अगर कौन सा भी फार्म आपका मुर्गी पालन का करने के सोच रहे हो, तो दोस्तों आपको 100% वहां पे सिर्फ देसी मुर्गी का ही चुनाव करना है, क्योंकि आपका यह चुनाव आपको साल भर के बाद दुगना या 3 गुना लाभ पहुंचा सकता है। तीसरी बात दोस्तों, यानी पॉइंट नंबर 3, यह बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि टीकाकरण का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, बीमारियों का खर्चा। देखो दोस्तों, देसी मुर्गी अगर बीमार नहीं गिरेगी, अगर उसको टीकाकरण का खर्चा ज्यादा नहीं लगेगा, अगर उसको मेडिसिन ज्यादा नहीं लगेगा, तो कोई भी वहां पर शिक्षित भी व्यक्ति ना हो तो वह भी बता सकता है कि फिर देसी मुर्गी को लगने वाला खर्चा अपने आप ही घट जाता है। इसका मतलब एक ही है दोस्तों कि कौन सी भी आप मुर्गी लो, उसका होने वाला वैक्सीनेशन का खर्चा अलग निकालो और देसी मुर्गी का वैक्सीनेशन का, बीमारियों का या मेडिसिन का या डॉक्टर का खर्चा अलग निकालो। दोस्तों 100% देसी मुर्गी का खर्चा दूसरे मुर्गियों से आधा ही होता है। इसका मतलब एक ही है, एक तो देसी मुर्गी बीमार ही कम गिरती है, लेकिन उसके पास हमारा जो वातावरण या पर्यावरण हो दोस्तों, उसमें खुद को ढालने की जो क्षमता होती है वो बहुत बढ़िया होती है, और जो छोटे मोटे वायरस या बैक्टीरिया आते हैं उनसे वह आसानी से लड़ सकती है। ऐसी रोग प्रतिकारक क्षमता, रोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता उसमें होने के कारण उसको लगने वाला टीकाकरण का खर्चा अपने आप घट जाता है, और उसके साथ दोस्तों मेडिसिन का भी खर्चा घट जाता है, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं गिरती है। इसलिए दोस्तों हमारे भारतवर्ष में 90 से 95% तक आज भी देसी मुर्गियों का टीकाकरण नहीं होता है। यहां पर टीकाकरण करना तो 100% चाहिए, क्योंकि जो 5 से लेके 20% तक वहां पर हम रिस्क ले रहे हैं देसी मुर्गियों के साथ, वह भी घट जाती है, समाप्त हो जाती है। इसका मतलब है दोस्तों कि वहां पर आप सीधा साधा वहां पर टीकाकरण करके भी कम से कम लागत में हमारी देसी मुर्गी का टीकाकरण कर सकते हैं, बीमारियों से दूर रख सकते हैं। वैसे तो बीमारियां आती ही कम है और टीकाकरण करने से बची कुची कसर भी निकल जाती है दोस्तों, और हमारे देसी मुर्गी को लगने वाला जो टीकाकरण का बीमारियों का खर्चा है वह भी बच जाता है, या खर्चा लगता ही कम है दोस्तों। इसलिए दुनिया की कोई भी मुर्गी का चुनाव अगर आप कर रहे हो तो यह बात ध्यान में रखो कि देसी मुर्गी को लगने वाला टीकाकरण का, डॉक्टर का, वैक्सीनेशन के साथ साथ बीमारियों पर होने वाला खर्चा या दूसरा कौन सा भी मेडिसिन का खर्चा, यह आधे से भी कम है। इसलिए दोस्तों मुर्गी का चुनाव अगर आप कर रहे हैं तो चुनाव करते हुए आपको यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि खर्चा कौन से मुर्गी पर कितना हो रहा है, उसमें टीकाकरण, डॉक्टर आदि बातों का भी ध्यान आप रखते चलिए। चौथा और आखिरी पॉइंट दोस्तों, यहां पर अभी तक हमने मार्केट का नॉलेज लिया, टीकाकरण का नॉलेज लिया, सभी बातें जांच ली, परख ली दोस्तों, लेकिन एक बात होती है कि देसी मुर्गी हो या कौन सी भी अलग मुर्गी हो दोस्तों, फीड तो देना ही पड़ता है। लेकिन एक खासियत है दोस्तों देसी मुर्गी की, को देसी मुर्गी को अगर आप फीड दे रहे हैं दोस्तों, फीड के साथ साथ कभी गेहूं दिया, चावल दिया, मक्का दिया, बाजरा दिया, जवार दिया, या कभी कभी लेयर का फीड कम ज्यादा हुआ, कभी कभी आप मछली देने में वहां पर आपसे गलती हो गई, तो भी दोस्तों यह देसी मुर्गी एडजस्ट करके लेती है। लेकिन अलग तर आप एक बात सोचेंगे दोस्तों कि आपके पास आरआर है, ब्लैक एस्ट्रोल या कौन सी भी अलग मुर्गी की वैरायटी है, अगर उसमें लेयर का फीड कम हो गया दोस्तों तो आपका वहां पर अंडों का प्रोडक्शन 100% घटता है। यह बात देसी मुर्गी के साथ नहीं होती है, यह भी आपको जानना और परखना पड़ेगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम वहां पर फीड की बात करेंगे तो देसी मुर्गी का टोटल फार्म का सेटअप आप 0 बजट में भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी कौन सी भी मुर्गी हो उसका सेटअप फ्री रेंज में नहीं कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी ट्रेजेडी है दोस्तों कि दूसरी मुर्गियों का प्रोडक्शन अंडों का बताया जाता है, उनका चिकन का प्रोडक्शन बताया जाता है, लेकिन कभी भी उनका खर्चा नहीं बताया जाता है। इसलिए गलत फहमी होती है कि क्या देसी मुर्गी से ज्यादा दूसरी मुर्गियां हमें वहां पर अच्छा खासा मुनाफा देती है। यह सवाल हमारे दिमाग से या मन से छोड़ दो, निकाल दो दोस्तों,
क्योंकि फीड की बात करेंगे तो दुनिया की सिर्फ एक ऐसी मुर्गी है कि जो 100% तक फीड बाहर का खाकर भी अंडों का प्रोडक्शन दे सकती है। उसके साथ साथ दोस्तों देसी मुर्गी की और एक खासियत है कि देसी मुर्गी की जो चूजा है उसको बढ़ने के लिए जो प्री स्टार्टर देना पड़ता है, वैसे नहीं दिया तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन दिया तो भी दोस्तों यह चूजा बड़ा होने के लिए जितना खाना खाता है उससे 2 गुना या 3 गुना खाना दूसरी मुर्गियों के चूजे बढ़ने के लिए खाते हैं। यानी कि खाने का खर्चा भी पकड़ेंगे दोस्तों तो खाने का खर्चा भी वहां पर जो देसी मुर्गी है उसको आधे से कम लगता है। इसलिए एक बात सोचो दोस्तों कि अभी सर्दियों का मौसम शुरू होने में कुछ देरी है, लेकिन सर्दियों का मौसम अभी दस्तक दे रहा है और हमें बता रहा है कि मुर्गी पालन का व्यवसाय का चुनाव करना ही है, क्योंकि मुर्गी पालन के व्यवसाय ने ही हमारे भारतवर्ष में एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, रोजगार वहां पर सृजन किया है। लेकिन दोस्तों रोजगार की अगर बात कर रहे हैं तो सही ब्रीड का चुनाव कीजिए, तभी मुर्गी पालन का व्यवसाय आपका सफल होकर 2 गुना या 3 गुना तक आपको मुनाफा वहां पर दे सकता है। इसलिए दोस्तों सर्दियों के मौसम में आप भी सोच रहे हैं कि मुर्गी पालन का फार्म स्थापित किया जाए, तो दोस्तों आपको आपके मुर्गी पालन के फार्म के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। लेकिन दोस्तों यह जो ऊपर 4 बातें बताई गई है इनका आप ध्यान से वहां पर मन में सोच विचार कीजिए और उसके बाद वहां पर कौन सा भी निर्णय लीजिए। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि वहां पर हम जो निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय लेने के बाद हमें समस्या उत्पन्न होने से पहले पूरा सोच विचार करना चाहिए। ये जो खासकर 4 बातें बताई गई है दोस्तों, इसको आपको एक लाइन में फिर दोहराता हूं कि देसी मुर्गी को कल मार्केट थी, आज है और कल भी रहेंगी। और इसके साथ साथ दोस्तों देसी मुर्गी की मार्केट बढ़ रही है, उसके साथ ही देसी मुर्गी को लगने वाला फीड आधे से कम लगता है, देसी मुर्गी को लगने वाला टीकाकरण आधे से कम खर्च में होता है और देसी मुर्गियों पर बीमारियां आती ही नहीं है ज्यादा तौर पर। यानी मामूली टीकाकरण करके भी आप देसी मुर्गी को संभाल सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं। और फीड, मार्केटिंग, टीकाकरण और रोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता की अगर बात करेंगे दोस्तों तो देसी मुर्गी का कोई जोड़ नहीं है, इसका कोई सानी नहीं है। बस इतनी ही बात है। आखिरी में आपका मन है, आपका ख्याल है दोस्तों, आप सोच सकते हैं और वहां पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर मेरी राय जाननी है तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में आप देसी मुर्गी से स्टार्ट करिए, उसके बाद आप वहां पर कौन सी भी मुर्गी की उसका कंपैरिजन कीजिए, आपको रिजल्ट 1 साल के बाद अपने आप दिख जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, और वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को देखने के लिए इस वीडियो को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा पर शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों सर्दियों के मौसम में हर कोई भाई, किसान भाई वहां पर नया मुर्गी पालन का फार्म डालना चाहता है, इसलिए यह जानकारी उनके लिए बहुत उपयुक्त हो सकती है। और सब्सक्राइब हर बार रहता है, अभी भी देखो आपका सब्सक्राइब हुआ नहीं है दोस्तों, अगला वीडियो देखना चाह रहे होगे तो वीडियो की दाईं तरफ आ जाइए, वहां पर निचली साइड में आने के बाद एक लाल निशान दिखेगा, वह निशान है सब्सक्राइब का। उसको टच करने के बाद वहां पर जो बगल में घंटी आती है दोस्तों, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को एक बार कर दिया कि आपको आने वाला हर वीडियो बेझिझक और बिना किसी दिक्कत का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। और इसका लाभ उठाकर आप हर जानकारी लेकर आप खुद के मुर्गी पालन का फार्म 2 गुना या 3 गुना मुनाफा तक भी पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त उदय लाड ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको हमेशा मिलता रहूंगा। नया वीडियो, नई कंसेप्ट आपके सामने लाने तक मेरे हर मुर्गी पालक भाई का और किसान भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।